मैं आपकी तालियों के बीच आवाज दे रहा हूं एक ऐसे कलाकार को जिसको पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। नाम है उनका दीपक सैनी। वो कब नायब सिंह सैनी बन जाएंगे, कब टिकैत, कब अमित शाह, अगर आप पता लगा के बताएं तो देखिए मैं आपको चुनौती देकर जा रहा हूं और मैं नीचे बैठकर सुनता हूं दीपक को। बहुत सारा जोश दिला दिया अमित ने, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। इको खत्म कर देना भैया। हाँ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो क्यों चीर रहे हो यार, इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है अभी। अब वो जरूरत नहीं है, 2014 के बाद का भारत है ये, चीरने से पहले तो वैसे ही खत्म हो जाएगा वो। तो मैं एक डायलॉग मैंने बनाया, आपको लगे फिल्म वाले से अच्छा है तो मुझे तालियों से बताना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। अब मांगते रहो, हमने कौन सा देना है। अच्छा मैं तो वैसे ही दिल्ली से आया हूं, हमारा दिल्ली वालों को तो टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने टेंशन को 12 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। अब तो चले गए वो, कल मेरे सपने में आए थे सर केजरीवाल जी। हम मेरे सपने में डेली आते हैं वो। मैंने कहा केजरीवाल जी आप क्यों हारे दिल्ली में। आज मैं पूरे रिपब्लिक भारत के सामने कहना चाहता हूं, पश्चाताप करना चाहता हूं, पश्चाताप। मैंने कहा जी क्या पश्चाताप करोगे। अगर मैंने कोई घोटाला किया है, अगर वो साबित हो जाए, सारे रिपब्लिक भारत के सामने कह रहा हूं, अगर मेरा करप्शन साबित हो जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। विक्रांत जी मैं सारे नेताओं को बुलाने वाला था, सबसे पहले मैं बुलाता हूं देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी को। आपको लगे कि अमित शाह जी आपके स्टूडियो में आ गए तो मुझे फिर तालियों से बताना अमित शाह जी यहां पर आते थे। देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको इस सुंदर कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही कहना, ए बीच में नहीं ताली, 1 मिनट। ए व्हाइट मफलर 1 मिनट सुनो। इतना सुंदर कार्यक्रम है और आज तो हम बीएमसी में भी जीते हैं, बीएमसी में भी। और इतना कहना चाहता हूं दीदी, आज बीएमसी को हराया है, कल टीएमसी को भी हराएंगे, टीएमसी को। बहुत बढ़िया। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन। बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। अच्छा कई नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण समझ में नहीं आता। 15-15 मिनट तक ये नेता बोल क्या गया। एक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका बड़ी मुश्किल से समझ में आता था। एक और हैं अभी भी, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी। भाई साहब समझ में नहीं आता। अभी आर भारत वालों ने उनसे पूछा, बोले जी राजस्थान में क्या हुआ। देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर ये हमारी चली हुई लखनऊ जी आके जयपुर से बताते हैं। तो हमारी जब जयपुर से आने के बाद सोनिया जी से मिल के हम जब आप बजाते तो बताते जी आप तो। कुछ समझ नहीं आया, मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने आप शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। जो भी जयपुर से आके राजस्थान के अंदर हमारी जब सोनिया जी से मिलके, राहुल जी मिलके वापस जाते तो बोलिए अब तो हारोगे। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे। अच्छा एक दो मिमिक्री में जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम का अपना खेल है। स्वागत भैया। एक मिमिक्री ऐसे सुनाता हूं जो जब मैंने की तो बहुत मुझे उसका आशीर्वाद मिला। देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपको लगे राजनाथ सिंह जी आपके स्टूडियो में आ गए तो मुझे यहां से वहां तक सबका आशीर्वाद तालियों से बताना। देखना सर, जब राजनाथ सिंह जी लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष और भारत पर यह टंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अच्छा जैसे सनातन में हमारा यज्ञ चलता है, जब तक उसमें पूर्ण आहुति ना डालो तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसी नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी ना करो तो ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। मैडम आप ऐसे हंसोगे नहीं, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। हाँ, राहुल जी यहां पर आते और आपको मिमिक्री समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बता देना। राहुल जी यहां पर आते, देखिए भैया ये जो मिमिक्री है ये कैसे होती है, यही मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया था, हरियाणा खुद गया सेल्फ।
एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है, राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है मिमिक्री, ये है पोइट्री, खत्म, टाटा टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मैं एक लास्ट मिमिक्री कर देता हूं, टाइम की अपनी पाबंदी है। एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल हो गए, मेरे बहुत फेवरेट बाबा है, क्योंकि हम सनातनी है तो हमारा सपोर्ट तो है ही। बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैडम पर्चा बना देते हैं, वो कौन है, कहां से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। अब मैंने सपना देखा, बाबा जी की कथा चल रही थी और उसमें पहुंच गए दिल्ली के पूर्व सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई नेता हारने के बाद तो बाबाओं के पास ही जाएगा बेचारा, क्या करेगा वो। तो बाबा जी की कथा शुरू हुई। बाबा ने कथा शुरू की, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखा हो, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते थे। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, बताओ कौन सा पर्चा खोले, नक्कटा। अब बाबा ने पर्चा बनाया, देखो बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के 3 बार सीएम बनेंगे। नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए इमामों की चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिरों में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारे। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो, शायद कृपा हो जाए। आपको लगे इस मंत्र से शायद कृपा हो सकती है तो फिर मुझे विदाई देना। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक मंत्र का जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।